Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. If you like my way, give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to get more latest update. Today I discussed textbook question answer of chapter Who Did Patrick's Homework from class 6th. As I explained this chapter in an earlier video, I will put link in the description box. So please check it out, and without getting further review, let's get started. So these are the questions. So let's begin with the question number 1. What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी बिल्ली जो है वो किसके साथ खेल रही है? What was it really? और वो होता क्या है? रियलिटी में वो होता क्या है? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. पैट्रिक सोचता है, थॉट का मतलब सोचना, दैट हिज कैट जो उसकी बिल्ली है वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, वो किसके साथ खेल रही है? एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है. इट वॉज इन फैक्ट, पर असल में क्या है? अ वेरी स्मॉल साइज्ड, एक छोटा सा साइज का मैन, आदमी. क्या कहते हैं उसको? एन एल्फ, उसको एल्फ कहा गया है. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, एन एल्फ. यानी कि पैट्रिक जो है वो सोचता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है, पर असल में वो एक छोटा सा बोना होता है, उसको एल्फ कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट अ विश. जो लिटिल मैन है उसने क्यों ग्रांट करी, यानी क्यों दी विश? किसको? पैट्रिक को. पैट्रिक हैव सेव्ड द टिनी मैन्स लाइफ. जो पैट्रिक है उसने, जो छोटा सा आदमी था, उसकी जान बचाई. फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट. कैसे बचाई उसने जान? मैंने आपको समझाया था चैप्टर में कि उसने उससे छीन लिया था, यानी कि ग्रैब कर लिया था, और उसने उसको कहा कि प्लीज़ मुझे तुम वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा. तो पैट्रिक हैव सेव द टीनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, उसको वापस ना देते हुए. सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक. तो उसने उससे क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. वट वॉज पैट्रिक्स विश. पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. पैट्रिक को बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं होमवर्क करूं अपना. हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन. उसकी जो विश थी, उसकी जो बहुत ही मेन विश थी, वो क्या थी कि जो छोटा सा वो बोना आदमी है वो उसका सारा होमवर्क कर दे. कब तक करे? जब तक ये सेशन ख़त्म नहीं हो जाता. जैसे कि आपका 6th क्लास का सेशन है वो आपका मार्च में ख़त्म होगा, ऐसे ही पैट्रिक का जो सेशन था वो कुछ ही महीने का रह गया था. तो उसने कहा कि प्लीज़ तुम मेरा ऐसा करो, मेरी विश पूरी करो, तुम मेरा पूरा सेशन का होमवर्क करोगे, क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4. In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? कौन कौन से सब्जेक्ट में जो लिटिल मैन था, एल्फ था, उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी होमवर्क करने में. द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प. जो लिटिल मैन था, जो एल्फ था, उसको जो पैट्रिक की मदद चाहिए थी वो किस में चाहिए थी? मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में. ये सब्जेक्ट्स थे जिसमें उसको हेल्प चाहिए थी. ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. पैट्रिक ने कैसे उसकी हेल्प करी? पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन. जो पैट्रिक है साइड में किसके बैठ गया? लिटिल मैन के साइड में बैठ गया. बिसाइड का मतलब होता है साइड में, यानी कि जस्ट जैसे कि आप बैठ जाओ और आपका साइड में फ्रेंड बैठ जाए. पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइड हिम. उसको हेल्प करी. ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. वो खरीद के लाया. ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. वो बुक्स लेके आया. एंड रीड आउट टू हिम. और उसको पढ़ के लाउडली सुनाता था. ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में आप लोगों के. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 के 2 आंसर्स हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन. तुमको क्या लगता है कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? क्या पैट्रिक ने खुद किया? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आप अपना रीज़न बताओ आंसर को देते हुए.
आंसर है तो पैट्रिक हिमसेल्फ न्यू दैट द होमवर्क वॉज डन बाय द एल्फ। पैट्रिक को ये लगता था कि सारा होमवर्क जो है वो किसने करा है, एल्फ ने करा है। द रियल ट्रुथ वॉज दैट एवरीथिंग वॉज डन बाय द पैट्रिक हिमसेल्फ। पर असल में क्या बात थी कि पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क करा था, क्योंकि एल्फ को कुछ नहीं आता था। वो उसको चिल्ला के उसको ऑर्डर देता था कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और पैट्रिक भाग भाग कर जाता था। उसको ये लगता था कि सारा काम कौन कर रहा है, एल्फ कर रहा है। द एल्फ डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पैट्रिक सब्जेक्ट, क्योंकि एल्फ को उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। पैट्रिक के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, तो ऐसे ही पैट्रिक के थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया एल्फ को। पैट्रिक हिमसेल्फ स्टेड अप द नाइट। पैट्रिक रात भर उठा रहता था, पढ़ता था। वर्क हार्ड एंड गॉट द एज। और जब वो पढ़ेगा, भाई एक सिंपल सी बात है, जब आप चैप्टर रीड करोगे आपको सिंपली आंसर सबके मिल जाएंगे, और उसको फिर क्या मिलेगा, अगर आपका टेस्ट होगा तो आपको ए मिलेंगे, A+ मिलेंगे। टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल अदर वर सरप्राइज। जितने भी लोग थे वो सब सरप्राइज हो गए, क्योंकि पहले सब लोग कहते थे पैट्रिक पढ़ लो, तुम क्या करोगे आगे जाके, बट अब सब लोग सरप्राइज हैं एट दिस, एंड पैट्रिक टर्न आउट टू बी द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले पैट्रिक कैसा था कि किसी की बात ना सुनना, अजीब सा बच्चा था, पर अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा बन चुका है। अब इसका सेकंड है जो आप ऑप्शनल में है, आप इसको भी कर सकते हो और उसको भी कर सकते हो। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। ये पैट्रिक ही था जिसने अपना सारा होमवर्क खुद किया था। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन। उसको क्या करना पड़ रहा था कि एल्फ की बार बार मदद करनी पड़ रही थी विद गाइडेंस एंड बुक। किसके हेल्प लेके, गाइडेंस, उसको बताता था कि ऐसे करो, अपने आप पेंसिल से चला चला के उसको बता रहा है। जैसे हम A फॉर एप्पल बच्चे को सिखाते हैं कि ऐसे बनाओ, तो ऐसे ही पैट्रिक है वो एल्फ को सिखा रहा था, कैसे उसको बार बार बता के, गाइड करके और बुक्स वगैरह को रीड करके। ठीक है, यहाँ तक आई आपको बात समझ में। अब बढ़ते हैं बुकवर्क की ओर। तो ये इसका बुकवर्क है, वर्किंग विद लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसके अंदर जो ब्लैंक्स हैं आपको उसके अंदर वर्ड्स पुट करने हैं या फ्रेजेस पुट करने हैं फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दिया है, इसके अंदर से यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा, तो आप यू लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी। आप उन वर्ड्स को डिक्शनरी में चेक कर सकते हो या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हो। अब ये कुछ वर्ड हैं, आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड्स यानी कि अपने वर्ड्स पे रहना, चॉर्स यानी घर के कामकाज, सेमेस्टर जो आपका पूरा ईयर का एनुअल होता है उसको कहा जाता है, बिटवीन यू एंड मी। हम बिटवीन यू एंड मी का मतलब होता है हम दोनों के बीच में, लुक अप, देखना। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर। कुछ लोगों को जो हाउस होल्ड का क्या है, काम है, तो काम के लिए क्या आएगा, चॉर्स आएगा। अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। पर मुझे अपने घर में काम करना पसंद है, तो इसका आंसर है चोर्स। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। सेकेंड, हु स्टॉल द डायमंड्स। डायमंड किसने चुराए, स्टोल का मतलब चुराना। इज स्टिल अ, अब क्या है वो एक, तो सिंपल सी बात है, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। जो चीज़ पता ना चले उसको मिस्ट्री कहा जाता है, तो मिस्ट्री का मतलब ये यहाँ पे फिट होगा। हु स्टॉल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, कि किसने डायमंड चुराए हैं वो अभी तक एक राज ही है, मिस्ट्री यानी कि राज। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। अब दिस डैश वी आर गोइंग, अब हमें होगा, वो चीज़ होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस सेमेस्टर, इसके अंदर सेमेस्टर होगा कि आपके इस सेमेस्टर के अंदर आपकी क्लास का एग्जीबिशन होगा। जैसे सपोज़ पेपर होते हैं आपके, वीकली पेपर होते हैं, फिर एक एनुअल पेपर होते हैं जो सबसे एंड में होता है, तो उसको सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। भाई जो एल्फ था वो अपने वर्ड्स पे टिका रहा, उसने पैट्रिक की हेल्प करी, तो सिंपल है, इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड्स। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो कैन यू लुक अप, आप देख सकते हो, तो देखने के लिए क्या आएगा, लुक अप आएगा। तो मैं इसका एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर, या आई एम करेक्ट। अब नेक्स्ट 6, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। अब मैंने शुरू कर दिया है
टू बी आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, कि हमेशा टाइम पे आने के लिए, बट आई वॉज डैश, पर मैं हमेशा क्या हो जाता हूँ, आउट ऑफ लक, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। वो बेचारा हमेशा ट्रैफिक जैम में फंस जाता, चाहे वो कितना जल्दी निकले वो स्टिल फंस जाता, तो उसका लक ख़राब है। शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी बुक है, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, पर मुझे लगता है, बट बिटवीन यू एंड मी, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, कि कुछ किताबें तो उसने उधार ली गई हैं। आइए आपको बात यहाँ तक समझ में दूंगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी कमिंग अप वीडियो, उसके अंदर मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी जो एडवांस लर्निंग में आपको हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस सीरीज़।